जब कोई कुछ कहता है मुझसे कभी कभी, बोले महाराज कैसा चल रहा, कैसे क्या हो रहा, क्या है, कैसा मन। मैंने कहा भैया मुझसे मत पूछो, सीकर में आके देख लो कि कैसा मेरा चतुर्मास चल रहा, मैं कैसे चल रहा हूँ। बस मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ नहीं पूछना, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं हो। सच बताऊं एक बात, और डंके के चोट पे कदू सीकर वालों से, ना तो मुझे बना पूछना है तुमसे कि तुम मेरे कितने भक्त हो, और ना मुझे बताना है तुम मेरे कितने भक्त हो। क्या सच बताऊं, ना मुझे पूछना है तुम मेरे कितने भक्त हो, और ना मुझे बताना तुम मेरे कितने भक्त हो। भैया सुन लो, तुम लोग सच बता रहा हूं, इतने भक्त जिसकी सीमा नहीं है। मैं तो उम्मीद भी नहीं कर सकता इतना लोग इतना कर सकते हैं। सच बता रहा हूं, मैं सीमा विश्वास भी नहीं कर सकता था, विश्वास भी नहीं था। सच बताऊं, मैंने तो जब सोचा था, जब आया था गुरु पूर्णिमा में देखा तो मैं मालूम क्या सोच रहा था, कहां फंस गया, क्या होगा मेरा पूरा चतुर्मास का। गुरु पूर्णिमा में ये हालत है, पर मुझे अब हर दिन मुझे गुरु पूर्णिमा जैसी नजर आती है। और नीरज राके जैसे ज्ञानी लोग जब आ जाते हैं, बड़े बड़े लोग और भावना वाले, जो कभी देखो ध्यान रखना प्रवचन में रुचि ना रखता हो, जो कभी महाराज माता जी पास ज़्यादा ना जाता हो, और वो व्यक्ति जुड़ जाए मुझसे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिसका कोई नहीं उसका विश्रांत सागर, आ जाओ बेटा आशीर्वाद। जैसे हमारी विराग सागर जी महाराज का सूत्र है, गुरु महाराज का मालूम क्या है, आचार्य महाराज बूढ़े बूढ़ों को दीक्षा देते हैं। पंडित साहब पहुँच जाते उनको दीक्षा दे देंगे। बूढ़ों को कई आचार्य ठुकराते मतलब नहीं कहते कि हाँ बूढ़ों को रखें क्या करो। पर विश्वास मानो, आचार्य विराग सागर जब अभी सम्मेलन हुआ था योग प्रतिक्रमण, आप लोग गए हो जयपुर में, गए थे कितने लोग गए थे जयपुर में योग प्रतिक्रमण के समय? अरे वहीं तो माता जी का गणनीपद हुआ था शायद, वहीं हुआ था ना, तो गए नहीं तुम जैसे ज्ञानी। 12 में हुआ था चतुर्मास, अच्छा चतुर्मास शायद बाद में हुआ था, है ना? अच्छा बाद में हुआ चतुर्मास, इसलिए नहीं पता है, इसलिए नहीं जा पाए। चतुर्मास के बाद होता तो फिर मान लेते। विश्वास करो मालूम, वहाँ जब आचार्य श्री प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन समय एक बात कही, जब भीड़ भीड़ तो सब महाराज 200 पीछे करीब, लगभग 250, एक ही बात उन्होंने कही, विराग सागर, उनके शब्द बोल रहा हूँ, विराग सागर वो सागर है जिसको कहीं जगह ना मिले, वो हमारे चरणों में आ जाओ, उसको जगह दे दूंगा। क्या बूढ़े बारों को जहां लोग ठुकराते हैं, और सच बताऊं जाके चले जाना शिखर जी, अभी जाओ तो जाओगे ना शिखर जी, यहाँ से भी बता रहे थे, कोई बना रहा था भावना, कौन बना रहा था शिखर जी आने के लिए, बोले महाराज हम लोग यात्रा ले जाते हैं। नहीं, यहाँ वाले आए थे कुछ मेरे पास, बोले यात्रा करते महाराज 100-150-200 लोगों ले जाएंगे। अरे वो ज्ञानी आए थे, कहाँ अब नाम तो मुझे अच्छी नहीं है, हाँ समझ जाओ, ठीक है ना, विश्वास करो ज्ञानी। तो मैंने कहा ठीक, अच्छी बात, आशीर्वाद दिया, जब जाओ तो आचार्य के पास जरूर जाना। वो आचार्य सिंह के पास कम जाना, आचार्य सिंह के शिष्यों को देखने ज़्यादा जाना। कितने युवा, कितने बूढ़े लोग कहते हैं विराग सागर महाराज सिंह में सब बूढ़े बूढ़े हैं, तो हम लोग कहते हैं भैया नए लोगों को 100 लोगों को दीक्षा दे दो, वो एक बूढ़े व्यक्ति की समाधि करा दो, पंडित साहब बराबर फल मिलता है। जैसे मैंने कहा था 100 नए मंदिर बना दो, हजारों नए मंदिर की उत्पत्ति कर दो। आज मैंने चिंतन किया ज्ञानमती माता जी को लेकर, आचार्य विद्यासागर महाराज को लेकर। विश्वास मानो, आचार्य विद्यासागर महाराज, आचार्य आज का ज्ञानमती माता जी ने एक ही काम किया है, आचार्य विद्यासागर महाराज ने अपने जीवन में कोई भी नया क्षेत्र डेवलप नहीं किया, नए क्षेत्र की उत्पत्ति नहीं की। आचार्य का गणनी ज्ञानमती माता जी ने कोई भी नया क्षेत्र नहीं बनाया, उन्होंने जितने भी उद्धार किए हैं सब पुराने क्षेत्र का ही उद्धार किया है। उठा के देख लो इतिहास, चाहे वो कुंडलपुर हो, चाहे अमरकंटक हो, चाहे नेमावर हो, चाहे कोई भी रामटेक हो, चाहे कोई भी विश्वास मानो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे ज्ञानमती माता जी लोग जितने भी जन्म तीर्थ क्षेत्र भगवान के तीर्थंकरों के थे, उसी में तो मुझे जब कभी कोई विकल्प आता है तो मैं तो आचार्य विद्यासागर गणनी मती ज्ञानमती माता जी याद कर लेता हूँ कि विश्रांत सागर तुम भी गलत नहीं कर रहे हो, जो बेनार क्षेत्र के लिए तुम उद्धार कर रहे हो। मैं तो एक ही सोचता हूँ कि बस मैंने जो किया, मैंने आचार्यों का अनुसरण किया है, मैंने कुछ नहीं किया और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आचार्य विद्यासागर महाराज कुछ नहीं बोलते हैं, विश्वास करो, पर उनके रहने से ही करोड़ों रुपए का आय व्यय हो जाओ। करोड़ों क्या, मैं तो कहता हूँ करोड़ों को तो पता ही नहीं चलता कहाँ गया, इतना आता है, इतना खूब। और कितने क्षेत्र, आज कुंडलपुर देखो चमन बरस रहा है, अमरकंटक देखो चमन बरस रहा है, आज नेमावर देखो चमन बरस रहा है, रामटेक देखो तो देखते ही बनता है, बीनावाला देखो तो देखते ही बनता है, जहाँ कुछ भी नहीं था। मैं उस समय भी गया था कुंडलपुर में, छोटी सी अवस्था जा रहा हूँ, जो देवांग वगैरह ने छोटी छोटी अवस्था, इस अवस्था से जा रहा हूँ, छोटी सी अवस्था। कुंडलपुर की परंपरा थी हम लोगों के यहाँ कि दीपावली में लाड़ू
वहीं चढ़ता था अधिकांश। लाइन लग के लाडू चढ़ते थे, 2 रुपए के 5 या 10 लाडू मिलते थे, ध्यान है मुझे अच्छी तरह से। और लाइन लग के लाडू चलाता, जब छोटा मंदिर था तब से जाता था वहाँ देखता हूँ, कभी विश्वास मानो दर्शन करता हूँ। धन्य आचार्य विद्यासागर महाराज, आपने इतनी करुणा की कि क्षेत्र का डेवलप नहीं किया, लोगों को दर्शन दिए, लोगों को दर्शन दिए। सच बताऊं तो ध्यान रखना, जिन्होंने दान दिया हो, चाहे वो हो चाहे कहीं भी दिया हो, समझ लेना अपना पुण्य कमाया है। लेकिन ध्यान रखना, निश्चल भावना से देना, निरंकार भाव से देना। कैसी भावना से देना? छल नहीं करना, मायाचारी। और मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कभी कभी, भैया यदि भावना ना हो मत बोलना, मत देना, और भावना हो तो छुपाना भी नहीं। क्यों? रिये दोषम, रिये दोषम नहीं दोषम, ध्यान रखना, ना गोपति दोषम, अपने दोष को छिपाता भी नहीं। ध्यान रखना, अपने दोष से मान लो हमारे अंदर कमजोरी है, कमी है, उनको नहीं छिपाता, प्रकट कर देता है। कभी भी कोई साधु संत, मैं कहता हूं डायरेक्ट विश्रांत सागर भी, ध्यान रखना भैया आलोक जी, कुछ भी बोलूं, पेन कहूं पेन लाना और तुम्हारी शक्ति ना हो मत लाना। हाथ जोड़ लेना, महाराज जी मेरी शक्ति नहीं है, आशीर्वाद दो, हो जाएगी तो जरूर करूंगा। क्या बोलना राकेश जी, क्या बोलोगे? शक्ति हो जाएगी तो जरूर करूंगा, आशीर्वाद दो। पर छल कर, ठीक है महाराज अब आपका नहीं, आप नहीं कह रहे, आपका दोष है, आपकी कमी है, आप तो गुरु चरणों में अकेले बता दो कि महाराज हमारी शक्ति नहीं है। और सच बताऊं, और शक्ति ना होने पर भी यदि आप दुनिया में सब कुछ कर रहे हो, यहाँ शक्ति नहीं है तो फिर भी दोष कर रहे हो, और दान कर जाओ तो आशीर्वाद वो दे देंगे गुरु, अपने आप तुम्हारे पास सब कुछ शक्ति आ जाएगी। क्योंकि शुरू में कौन बड़ा था बताओ भैया? आप जब हरियाणा से आए थे, मिट्टू भैया मैं पूछना चाहता हूँ, कितना इतना था जब पहले? इतना नहीं था ना, कुछ ना कुछ कम रहा होगा आज। और जब से गुरु चरणों में जुड़े, सच बताओ कितना दान दे दिया आपने? कम हुआ क्या? बताओ। सबसे पहले कलश नहीं का था, यहाँ भी कलश इनका है, यहाँ भी चतुर्मास का कलश, इसका भी चल रहा था, लेकिन वो तो दूसरी बारी लगा ली। पर विश्वास मानो, क्या कमी है? लाखों रुपए दान करते, हर साल मेरे चरणों में आके कुछ ना कुछ दान करे जाते हैं। दान मतलब कुछ ना कुछ त्याग करते, कुछ ना कुछ भावना बनाते हैं। विश्वास करना ज्ञानी, छल मत करना, निश्चल लेना, विशुद्धि के साथ करना, छुपाना नहीं, शक्ति को भी नहीं छुपाना, शक्ति से भी ज्यादा नहीं करना, और विशुद्धि के साथ करोगे दान पूजा त्याग तो सफल होगे। और जहां छल करके तुम भी कुछ भी, मैं तो चतुर्मास वगैरह भी कहता हूं, भावना हो, पूछो कमेटी वालों से, विशेष रूप से संतोष जी से, विनोद जी से विशेष, क्योंकि 2 ज्यादा जाते थे। सब समझ गए ना आप लोग? ऐसी वो कहीं बुरा तो नहीं है ना, कुछ परेशानी तो नहीं ना? हाँ कोई परेशानी, क्योंकि तुम जानते हो कि हाँ ये जाते थे। मालूम इससे मैं क्या कहता था? भैया भावना हो तो निवेदन करना, क्योंकि मेरी इच्छा है सीकर में चतुर्मास करने की। क्या मेरी इच्छा है? पर तुम्हारी इच्छा होना चाहिए अंदर से, तब तो श्री पर चढ़ाओ। क्यों भाई साहब, बोलो ना सेठी जी। एक ही बात कहता था, पूछ लेना इनसे, अकेले में पूछ लेना, मैं चला जाऊं जब पूछ लेना। एक ही भावना कहता था, यदि आपकी भावना हो अंदर से, कोई लोभ नहीं होना चाहिए, कोई नाम की चिंता ना चाहिए, किसी प्रकार का कलेशन की चिंता नहीं होना चाहिए, बस भावना हो तो श्रीफल चढ़ाओ। नहीं तो मेरे पास 4-5 जगह के अभी श्रीफल हैं, और बहुत सारे के लोग पीछे लास्ट तक नैनमा में था अजमेर से, केकड़ी वाले तो बेचारे उदास हो गए। सच बताऊं, मैंने इनको फिर से पूछा, मैंने कि भैया अभी भी बता दो, यदि भावना ना हो, बहनाड़ आए तो भी पूछा मैंने कि कुछ हो कमी तो बता दो। बोले नहीं नहीं महाराज सबकी भावना है। वो एक सब दिन के रहते थे, बोले महाराज वहां पहुंचो तब देख लेना आप। और सही में पहुंच कर मैंने सब देख लिया, पहुंचने के बाद सब देख लिया। अब मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, सच कहते थे। यदि मैं थोड़ा सा यदि मान लो सोच लेता, नहीं करना, पर विश्वास मानो एक ही बात इनसे कहते, भावना हो। बोले महाराज सबकी भावना। वो एक शब्द इनका मेरे घर कर गई, वो शब्द बताना चाहता हूँ आज, क्योंकि छल नहीं करना चाहिए, कोई बात छुपाना नहीं चाहिए, उस बात को मैं प्रकट कर रहा हूँ। इन्होंने कहा, बोले महाराज मालूम क्या कहा था? जिनसे भी हमने पूछा, चाहे कोई भी मंदिर वाले हों, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे युवा हो, और जो नहीं आते उनसे भी मैंने पूछा चतुर्मास के विषय में, तो पहला रिकॉर्ड है। अन्य चतुर्मास के में तो कई बार मना करते थे, कहीं वो कमी है तो कहीं वो समस्या, कहीं वो समस्या, पर आपके लिए किसी ने मना नहीं किया, इसलिए हम लोग जोर से लगे चतुर्मास के लिए। तो भाई यदि हो तो छल कर मारा चल मत करना, बता देना यदि हम झूठ बोल रहे हो तो। महेश जी सही है ना? अंदर से क्यों? क्योंकि जब विशुद्ध भावना होती है वहीं चतुर्मास बढ़िया जाता है, सक्सेस जाता है। क्योंकि छल कभी छुपता नहीं है, कपट कभी छुपता नहीं है, कपट कभी छुपता नहीं है। और विद्या विश्वास मानो, छलिया व्यक्ति का समय ज़्यादा दिन नहीं रहता। छलिया व्यक्ति की, जैसे आपने देखा, कभी आपने घोड़ा देखा? बोलो ना, हाँ तो करो। घोड़ा की लीद देखी
तूने देखी होगी नावा में, देखी ना, घोड़ा की लीद ऊपर से चिकनी होती है पर अंदर से खुरदुरी होती है और बदबूदार भी होती है। देखना सूंघ के, पंडित साहब पता है ना, क्यों ज्ञानी, देखा तुमने बूंदी के गोठरा में क्या घोड़ा देखे, वो घोड़ा की। अब समझना भैया, सभी से मैं निवेदन करना चाहूँ जितने लोग हैं, ध्यान देना, विश्वास मानो ज्ञानी जिनके अंदर छल भरा होता है, जिनके अंदर मायाचारी होती है, वो ऊपर से चिकने दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, पर अंदर से उनकी बदबू दिखती है। इसलिए किसी ने कहा है तन मलन तन सुंदर मन मलन ऐसे, तन सुंदर मन मलिन ऐसे। नोट कर लेना ज्ञानी, जितने नोट करते शिविरार्थी हो, तन सुंदर मन मलिन ऐसे, बिस्ते भरा कनक घट जैसे। शब्द में नहीं आया वो, शायद नहीं आया समझ में, तुम लोग तो आ ही नहीं सकता क्योंकि मायाचारी भरी, तुम्हें कहाँ समझोगी, वो समझोगी तुम तो कैसे मना करना, दीदी को कैसे बोलना। मालूम दीदी जब जा रही हो इनकी ननंद भाई, ननंद जाती है ना तो मालूम कहती है भाभी जी क्या कहती है, दीदी जी मत जाओ, दीदी मत जाओ, जल्दी आना, और मन में कहता दीदी मत आना, परेशान करती हूँ। पूछो सीकर की बता रहा हूँ मैं, अभी दूसरी की जगह नहीं, अब जयपुर की नहीं कहूँगा मैं। सच बताऊँ, इन माताओं को मन से कहेंगी मत आना, बाहर गई दीदी जी जल्दी आना, दीदी जल्दी आना, मन से कहती, यदि परेशान हो गई जो भाभी, वो कभी दीदियों को बुलाना नहीं चाहती, पर ऊपर से यही कहती दीदी जी जल्दी आना, वो कहती भाभी जी यहाँ आएंगे, मन में कहते कभी नहीं आएंगे। वो भी तो स्त्री है, वो भी तो परेशान हो गई, वो भी देख रही तुम्हारी मर जाएगी धर को कि तुम कुछ खिलाती हो तो ऊपर से खिलाती, मन से नहीं खिलाती, मन से नहीं करती। सच बताऊं, दोनों स्त्री हैं और दोनों तुम मायाचारी कर लेती हो, तो वो कहती आना, वो कहती हाँ, वो कहती मन में कभी मत आना, वो कहती मैं कभी आऊंगी भी नहीं। दोनों मायाचारी होता ना माता, बोलो ना हाँ हो। ये वैशाली नगर वाली माता बहुत होशियार, सही में सच बोलती है, और सही में जयपुर में विशेषता मैंने सिखा भी दी सबको। देखो एक बात देखना, वैसे झूठ का समय आने वाला है 1-2 दिन में ही, परसों ही शायद झूठ का विषय है। पाप कर लेना पर झूठ मत बोलना। भैया कमेंट वालों को कोई निश्चल है, मतलब छल रहे, कभी कोई काम ना भी हो मना कर जाओ, पल छल से उसको निपटाओ नहीं। कोई किसी प्रकार का कुछ कर रहा हो, निपटाओ नहीं, छल मत करो। मायाचारी नहीं, मायाचारी छुपती नहीं है। सही बताऊं, जितने भी मायाचारी मेरे सामने और मेरे आगे पीछे मेरे कारण से, मेरे निमित्त से कोई करता है, आज तक का रिकॉर्ड है वो बचा नहीं। कहीं ना कहीं मुझे पता चल ही जाता, मेरे सामने कुछ कहो, सामने मान लो उदाहरण के लिए मैंने मिंटू से कहा, मिंटू भाई एक जिनालय बनाना है तुम्हारे लिए, उदाहरण के लिए, तो ये नीरज बाबा ज्ञानी है, पहुंच गया क्योंकि साथी है प्रवीण का, ये नहीं चाहता था, ये पहुंच गया, बोले सुनो मिंटू वहाँ मत देना, बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल करना ही नहीं। और फिर मेरे पास आया, बोले महाराज हाँ बढ़िया, मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ, बढ़िया बहुत अच्छा है, होना चाहिए, जिनालय निर्माण होना चाहिए। मेरी ये छलिया, क्योंकि वो भी मुझे बता गया, वो भी मुझे बता गया, तूने भी मुझे बता दिया, और विश्वास करो ज्ञानी मैंने भी समझ लिया कि कारण क्या बन गया, इसकी स्थिति क्यों बन गई, ये क्यों बाद में कह रहा, जब कह गया, लिखा गया, सब कुछ हो गया, फिर मना क्यों कर रहा। अरे तूने मायाचारी करके बेचारे को फंसा दिया, सुदान में रोक दिया, कर्म का बंद कर लिया। नीरज कभी मत करना ऐसा, समझ रहे हो क्या नहीं। नीरज दूसरा बैठा है, नीरज दूसरा बैठा भैया हमारे यहाँ, क्या कभी मत करना, छल मत करना, मायाचारी मत करना, ध्यान रखना, क्योंकि छुपता नहीं है। जैसे बात बताऊं क्या हुआ, सीकर में किसी पिताजी के 3 लड़के थे सुंदर। संतोष जी किसी के है तो नहीं 3 हैं, 3 है किसी के क्या, अब ना देखो कितना ज्ञानी है, दोनों के मतलब एक मुमुक्षु दोनों को फंसाओ। बोले महाराज हे ज्ञानी दोनों के 3 लड़के हैं, तो मैं तो कह रहा हूं 3 लड़के बड़े सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे जयपुर की 3 लड़कियां बिल्कुल ज्वाइंट, क्या बोलते उस ज्वाइंट के लिए क्या बोलते, तीनों एक साथ आए तो 2 in 1 3 in 1 क्या बोल देंगे, ट्विंस यानी तीनों लड़कियां एक साथ, एक से एक सुंदर स्मार्ट। अब उतने सुंदर लड़के नहीं मिल रहे थे, ढूंढते मालूम इनके बच्चों में कमी थी, तीनों में वो सुंदर थे, बढ़िया थे, पैसे वाले, सब भक्त, लेकिन तोतली भाषा बोलते थे। क्या बोलते थे, बेचारा पिताजी संतोष रोज मना करता था, कोई देखने वाला है उस समय मौन रहना बेटा, पर तुरंत कुछ ना कुछ बोल जाते तो लड़की फैल हो जाती थी। अब की बार जयपुर से आए वैशाली नगर से, तो संतोष ने समझा दिया तीनों बेटों को, बोले बेटा सुनो, बोले टाए पापा क्या हो गया, बोले सुन मेरी बात, क्या बेटा चिल्ला रहा है बोले सुन, ध्यान सुनना भैया, मालूम बोले लड़की वाले देखने वाले आ रहे तुम लोगों को,
और तुम लोग बोल गए तो शादी नहीं होगी। मैंने उनको पटा लिया कि मेरे लड़के बहुत सुंदर हैं, पता कर लिया उन लोगों ने। सीकर में ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं वो, ध्यान रखना कुछ भी मत बोलना, तुम्हारी शादी पक्की हो जाएगी। बोले अच्छा ठीक है पिताजी, नहीं बोलेंगे, टुट नहीं बोलेंगे। बोले टुट नहीं बोलना, टुट भी नहीं बोलना। अब बेचारे ठीक। अब पिताजी क्या हुआ, अपनी पत्नी के साथ बच्चों की मम्मी के साथ वहाँ काम में लग गए। उनसे पूछा क्या लाना है, लड़की वाले आए पहली बार आ रहे हैं और शायद पसंद आ जाएंगे, लड़के अपनी सुंदर हैं। बोले बताओ क्या क्या लाना। बोले लाओ जो कुछ लाना हो। ये तो गए बाजार ने विनोद की मोटरसाइकिल पकड़ी। बोले भाई साहब चलो, मुझसे मोटरसाइकिल चलाती नहीं बनती। तो पीछे बैठे और चलते बने उनको ठटपट पटपट उनके सेवपल के पास गए, सेवपल वाली ठेला के पास, केला वाले के पास, और फिर मीठा में पहुँच गए। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, इमरती सब खरीद के लाए, क्योंकि छोरी वाला फंस गया, कम थोड़ी है। सच बताऊं मालूम, सुन रहे हो ना पीछे, ध्यान आवाज आ रही ना ज्ञानियों, सुनना ध्यान से। ओ मुमुक्षुओं, पीछे बातें कर रहे हैं। अजमेरा जी बगल में बातें कर रहे, बातें तो कर बंद देखो। ओ अजमेरा जी बगल वालों को सुनो, मालूम सच कह रहा हूं, वो लड़की वाला जैसे ही आया, पिताजी यहाँ लीन हो गए, अपनी पत्नी में बातें करने लगे, काम करवाने लगे। यहाँ तीनों लड़के बैठे, सामान्य रूप से पता ही नहीं चलती है, इन टाइम पे आ गए वो। और जैसे ही आए तो उनको देखा तो वास्तव में क्या, मैंने जैसी चर्चा सुनी थी, सीकर में 3 लड़के हैं, एक से एक सुंदर हैं, सही में सुंदर हैं। एक लड़का से रहा नहीं गया। बोले मालूम, उसने कहा बड़े सुंदर तुम लोग। बोले अभी क्या डेठा, ठूट फूट तो पहनने दो। तो दूसरा बोला क्यों रे, पापा ने ट्याट ही थी। तीसरा बोला तुम बोले हम तो टुपटाई टाप रे। उसने तो उठाई अपनी बैग और अटैची चलती थी पहली, अटैची उठाई, क्योंकि 10-20 साल पहले की बात है, आज की घटना थोड़ी है, 10-15 साल की बाहर घटना है, बिल्कुल सच घटना है, पूछ लेना, है ना। तो उन्होंने उठाई अटैची और चलते बने। पिताजी आए, बोले क्यों कहाँ साहब, भाई साहब कहाँ जा रहे। अरे बोले नहीं करने तुम्हारे पिताजी बेटा तुतलाते हैं। और जैसे ही वो निकल गए तो इनको बच्चों को मारना शुरू किया, पीटना शुरू किया। क्यों रे तुम लोग कुछ बोले। बोले कुछ टुट नहीं बोले। बोले क्या बोले बता। बोले हम तो टुट नहीं बोले, हमने तो एट हाटा, अभी तो ट्याटे टा ठूट बूट तो पहनने दो। बोले क्यों रे तुम लोग ने क्या बोले। बोले हम तो कुछ नहीं बोले, हमने कहा था तुम पापा ने ट्याट ही थी, हमने तो नहीं बोले। और बोले तूने क्या बोला। बोले हम तो कुछ नहीं बोले, हमने उनको बोला था तुम बोले हम तो टुपटाई टाप रहे। कल्लू मायाचारी संतोष जी आज तक भोग रहे हो। मायाचारी विश्वास मानो ज्ञानी, मायाचारी करने वाले कभी छुपते नहीं हैं, नियम से प्रकट होती हैं। इसलिए मायाचारी छोड़ करके विश्वास करो ज्ञानी, बस विशुद्ध भावना के साथ पूजा करो, भक्ति करो, आराधना करो, इसी में हमारा कल्याण है। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। और भावना ध्यान रखना ज्ञानी।